एक बार की बात है जब सालों से पड़े बंजर एक हॉस्पिटल पर चुड़ैलों ने अपना कब्जा कर लिया था। गांव वालों का मानना था कि उन लोगों की मौत भी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही और समय पर इलाज न हो पाने के कारण हुई थी और उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई थी। आज उन्हीं चुड़ैलों में से एक चुड़ैल एक बच्चे को जन्म देने वाली है जिसका उन सभी को बेसब्री से इंतजार था। आधी रात गए 3 बजे जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे और चुड़ैल माँ के पास सभी चुड़ैलें कुछ मंद पड़ रही थीं। एक चुड़ैल के हाथ में काली गुड़िया थी जिस पर हजारों सुई चुभी हुई थी, तो दूसरी आग में मांस के टुकड़े डाल रही थी। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। पूरे अस्पताल में अब बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। उस चुड़ैल ने एक लड़की को जन्म दिया जिसके मुंह से खून बह रहा था। सभी चुड़ैलें जोर जोर से नाचने कूदने लगती हैं और जश्न मनाती हैं। आखिरकार इंतजार पूरा हुआ। अब हम सभी को मुक्ति मिलेगी और हम चैन से मर सकेंगे। डॉक्टर सुधा अपनी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रही थी। ये दवाइयाँ टाइम पर खाना आप और देखना तुम 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैडम क्या हुआ रामू? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है तुमने? अब बताओ भी हुआ क्या? मैडम वो बाहर कूड़ेदान में से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं। क्या कहा? चलो चलकर देखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो नवजात शिशु है। किसी ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया है। इसका फौरन इलाज करना पड़ेगा। तुम तब तक पता करो ये किसका बच्चा है। 2 दिन बीत जाते हैं पर बच्चे के असली माँ बाप का कुछ पता नहीं चल पाता और डॉक्टर सुधा उस नवजात को गोद लेने की ठान लेती हैं। हा, हमारी चाल कामयाब हुई। अब हमारी बेटी ही हमारा बदला लेगी। एक दिन सुधा बच्चे को बोतल से दूध पिलाकर सुला देती है और नहाने चली जाती है। वह नवजात चुड़ैल का बच्चा खड़ा हो जाता है। उसकी भूख दूध पीकर नहीं मिटी थी। चुड़ैल की बच्ची पिंजरे में बंद तोते को निकालकर खा जाती है और वहीं वापस सो जाती है। सुधा बाहर आकर जब यह देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसका पति ये बोलकर समझा देता है कि तोते को जरूर किसी बिल्ली ने अपना शिकार बनाया होगा। 5 साल बीत जाते हैं और वह चुड़ैल की बच्ची अब बड़ी हो जाती है। उसे स्कूल जाकर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर सुधा के जोर दबाव देने के बाद उसे जाना ही पड़ता था। ए लड़की, महीने में बस 4 दिन स्कूल आती है और उसमें भी इतने नखरे। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। टीचर जोर जोर से उस चुड़ैल की बच्ची को डंडे से मारने लगती है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है और टीचर के हाथ पर काट खाती है। हाय राम, ये क्या किया तूने? मेरा शरीर नीला क्यों पड़ता जा रहा है? इन्हीं हाथों से मेरी पिटाई लगा रही थी ना, अब लगा कर दिखा। धीरे धीरे वह टीचर नीली पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है, पर सबको यही लगता है कि उसकी मौत किसी जहरीले सांप के काटने की वजह से हुई है। आज अमावस की रात है। आज के दिन हमारी शक्तियाँ 2 गुना हो जाती हैं। डॉक्टर सुधा की मौत ही हमें मुक्ति दिलाएगी। उसका अंतिम दिन आ चुका है। वह चुड़ैलें अपनी सारी शक्तियाँ उस लड़की में डाल देती हैं। डॉक्टर सुधा अपने कमरे में घुसते ही चौकन्नी रह जाती है। उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, तेरा खेल खत्म। वह घबराकर कमरे से भागने लगती है। कमरा अचानक बंद हो जाता है। ये कमरा किसने बंद कर दिया? खोलो कोई, बचाओ। पीछे खड़ी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके सभी चुड़ैलें सामने आ जाती हैं और सुधा को हवा में उड़ा देती हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो मुझे। मुक्ति, जाने दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भूल गई वो दिन जब तूने अपने स्वार्थ के लिए इलाज के नाम पर हमारे अंगों की बोली लगाई थी, जो बाद में हमारी मौत की वजह बन गई। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तुझे मरना होगा। नहीं, प्लीज मुझे मत मारना। मुझे माफ कर दो। मैं अब से कभी नहीं करूंगी ऐसा। मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा है। मुझे माफ कर दो। तुझे मरना होगा। और वह चुड़ैलें अपना बदला ले लेती हैं। डॉक्टर सुधा ने कभी सोचा न था कि उन्हें अपने गुनाहों की सजा यूं इस तरह मिलेगी।